भगवते वासुदेवाय। आज मोक्षदा एकादशी की कहानी। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके आप मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या विधि विधान है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। आज मैं पुराणों की एक कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना निवेदन कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी कथाओं को और वीडियो को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उनको देख सकें। तो चलिए मोक्षदा एकादशी की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, प्राचीन गोकुल नगर में वैशामख नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता अनेकानेक ब्राह्मण रहते थे। अचानक एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसको स्वप्न का बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के पास अपनी स्वप्न कथा को इस प्रकार कहने लगे। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। अब मैं क्या करूँ? कृपया आप मुझे बतलाइए। कहाँ जाऊँ और उनके दुख का जो कारण है उससे मेरा शरीर भयानक रूप से तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप, दान आदि को बतलाएं जिससे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो सके। उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वर्तमान, भूत और भविष्य काल के ज्ञाता पर्वत नाम का एक ऋषि हैं जो अपने आश्रम में अनेकानेक शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। आप यह सब बातें उनके पास जाकर के पूछ लीजिए, वे आपका अवश्य ही मार्गदर्शन करेंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर्वत मुनि के सामने पहुँचकर दंडवत प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगों पांग कुशल क्षेम पूछी। आशीर्वाद देने के पश्चात राजा बोले कि हे देवर्षि, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ आप उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए, भूत और भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के माध्यम से तुम्हारे पिता के समस्त कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है और इस बार यह मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को पड़ रही है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को
अपने पिता को संकल्प के माध्यम से अपने पिता के नाम छोड़ दें। उस मोक्षदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प के साथ छोड़ दिया और पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र को बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष को देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने पढ़ने वालों को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।